जिसे लोग आत्माओं का गांव पहाड़ के नाम से जानते थे। चारों ओर घने जंगलों से घिरा यह गांव अपने रहस्यमयी किस्सों के कारण दूर दूर तक मशहूर था। दिन में भी यहाँ अजीब सन्नाटा छाया रहता और लोग बिना कारण एक अजीब सा डर महसूस करते थे। इस गांव के बारे में कहा जाता था कि रात होते ही यहाँ आत्माओं का राज होता है। रात का सन्नाटा घना होते ही वहां डरावनी आवाजें सुनाई देती, कभी किसी के रोने की आवाज तो कभी हंसी की और कभी कभी तो किसी के चलने की आवाज भी सुनाई देती थी। इस गांव के लोग सालों से इस डर में जी रहे थे, परंतु कोई भी इसे छोड़कर नहीं गया था। उनकी जिंदगी इस डर में जीने की ही आदी हो चुकी थी। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि इन डरावनी घटनाओं के पीछे उन आत्माओं का हाथ है जिन्हें कभी गांव में किसी कारणवश दुख भोगना पड़ा। कहते हैं कि ये आत्माएं गांव में भटकती है और गांव वालों को चैन से जीने नहीं देती। कई बार गांव के नौजवान लोगों ने इन घटनाओं का कारण जानने की कोशिश की, लेकिन हर बार वो असफल रहे। गांव में एक बड़े बुजुर्ग बाबा थे जिन्हें सभी बाबा जी के नाम से जानते थे। बाबा जी इस गांव में बहुत वर्षों से रह रहे थे और उनका मानना था कि ये आत्माएं सच में गांव में भटक रही है। बाबा जी ने कई किताबें पढ़ी थी और उन्हें आत्माओं के बारे में काफी ज्ञान था। उनके पास कुछ खास मंत्र थे जिन्हें वो सिर्फ अपने शिष्यों को सिखाते थे। बाबा जी का मानना था कि इन आत्माओं को मुक्त करने का एक ही तरीका है कि उनके लिए एक बड़ा यज्ञ किया जाए, जिससे उन्हें शांति मिले और वे इस भटकाव से मुक्ति पा सके। एक दिन गांव में ऐसी घटना घटी जिसने सभी को हिलाकर रख दिया। रात के समय गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति का निधन हो गया। उनके अंतिम संस्कार के बाद गांव में अजीब घटनाएं बढ़ने लगी। हर कोई इस बात से परेशान था कि दिन प्रतिदिन गांव में आत्माओं की उपस्थिति बढ़ती जा रही है। अब तो लोग दिन में भी घरों से बाहर निकलने से डरने लगे थे। इसी बीच गांव के कुछ बच्चों ने एक दिन बाबा जी से जाकर कहा कि वो आत्माओं से बहुत डरते हैं और चाहते हैं कि बाबा जी कोई समाधान निकाले। बाबा जी ने बच्चों की बात को गंभीरता से सुना और फिर गांव के सभी लोगों को एकत्र करने का निर्णय लिया। अगले दिन गांव के मुख्य चौपाल में सभी लोग एकत्रित हुए। बाबा जी ने वहां उपस्थित सभी लोगों को बताया कि आत्माओं की मुक्ति के लिए यज्ञ ही एकमात्र उपाय है। उन्होंने कहा, हम सभी को मिलकर इन आत्माओं के लिए प्रार्थना करनी चाहिए और उनकी शांति के लिए यज्ञ करना चाहिए। इसके अलावा हम सभी को उनके लिए माफी मांगनी चाहिए ताकि वे हमारे गांव को छोड़कर स्वर्ग को प्राप्त कर सकें। गांव के लोग बाबा जी की बातों से सहमत थे। सभी ने फैसला किया कि गांव में एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया जाएगा जिसमें सभी गांववासी भाग लेंगे। इस यज्ञ के दौरान आत्माओं की मुक्ति के लिए प्रार्थना की जाएगी और उनके लिए माफी मांगी जाएगी। इस योजना के तहत गांव वालों ने कुछ दिनों तक तैयारी की। गांव में सभी जगह साफ सफाई की गई, पूजा के लिए आवश्यक सामग्री जुटाई गई और चारों ओर गंगाजल का छिड़काव किया गया। यज्ञ का दिन आ पहुंचा और गांव के सभी लोग यज्ञ स्थल पर एकत्र हुए। सभी ने साफ सुथरे कपड़े पहने थे और मन में एक ही उद्देश्य था, आत्माओं की मुक्ति और गांव में शांति की स्थापना। बाबा जी ने यज्ञ शुरू किया और गांव वालों से कहा कि वे आंखें बंद करके आत्माओं के लिए प्रार्थना करें। यज्ञ के दौरान मंत्रों का उच्चारण हुआ, धूप दीप जलाए गए और सभी ने आत्माओं के प्रति श्रद्धा व्यक्त की। यज्ञ के दौरान कई गांव वालों ने अजीब अनुभव किए। कुछ ने कहा कि उन्हें यज्ञ के धुएं में कुछ छायाएं नजर आईं जो धीरे धीरे धुएं के साथ ऊपर उठ रही थी। वहीं कुछ ने महसूस किया कि यज्ञ के दौरान आसपास का माहौल अचानक से हल्का हो गया है, जैसे कोई अदृश्य बोझ उठ गया हो। बाबा जी ने इसे आत्माओं की मुक्ति का संकेत मानते हुए सभी को आश्वासन दिया कि ये यज्ञ जरूर सफल होगा और आत्माओं को शांति प्राप्त होगी। यज्ञ के बाद धीरे धीरे गांव में आत्माओं की गतिविधियों में कमी आने लगी। अब रात को अजीब आवाजें सुनाई नहीं देती थीं। गांव में एक अजीब सी शांति छा गई थी जो पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। अब लोगों का डर भी कम होने लगा था और उन्होंने अपने दैनिक कार्यों को फिर से सहजता से करना शुरू कर दिया। एक दिन बाबा जी ने सभी गांव वालों को इकट्ठा कर कहा, हमने आत्माओं के लिए जो किया वह न केवल उनकी मुक्ति के लिए था बल्कि हमारे गांव की शांति के लिए भी था। इन आत्माओं को हमेशा बुरा नहीं मानना चाहिए क्योंकि वे भी कभी हमारे जैसे ही इंसान थी। हमें उनके प्रति आदर रखना चाहिए और यदि कभी कोई आत्मा हमसे कुछ चाहती है तो उसे उचित सम्मान और श्रद्धा से विदा करना चाहिए।
गांव वाले बाबा जी की बातों से सहमत थे और उन्होंने निश्चय किया कि वे आगे से अपने पूर्वजों और अन्य आत्माओं के प्रति आदर बनाए रखेंगे। इस घटना के बाद से गांव के लोग किसी भी नई घटना को भय की नजर से नहीं देखते थे। उन्होंने सीखा कि डर के साए में जीने से बेहतर है कि हम अपनी समस्याओं का सामना करें और उनका समाधान निकालें। समय के साथ इस गांव का नाम आत्माओं का गांव से बदलकर शांति नगर रख दिया गया। लोग अब इस गांव में निर्भीक होकर रहते थे और यहाँ एक नए उत्साह और नई ऊर्जा का माहौल बन गया था। धीरे धीरे ये गांव अपनी पुरानी पहचान खोकर एक नए और शांतिपूर्ण जीवन का प्रतीक बन गया। बाबा जी के जान और गांव वालों की एकता से इस गांव ने जो अनुभव किया वह एक अद्भुत कहानी बन गई, जो हमेशा सबको ये सिखाती रही कि हर डर का सामना किया जा सकता है यदि हम सभी मिलकर प्रयास करें। इस तरह आत्माओं के गांव ने एक नया जीवन प्राप्त किया और ये कहानी भी एक